श्री राधे। आई वेलकम एवरीबॉडी। निताय गौर हरि हरि बोल। अब हमने कल ये सुना कि कैसे धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया और अपनी बहन के साथ एक योजना बना दी। अब उस योजना अनुकूल समय पाकर उसकी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसे उन्होंने डिसाइड किया था उसकी बहन ने आके वो बच्चा धुंधली को दे दिया और धुंधली ने अपने पति से कह दिया कि हमारे यहाँ पर सुखपूर्वक पुत्र हो चुका है। यहाँ पर उसने ये भी अपने पति से कहा कि मेरी बहन का जो पुत्र है वो जन्म लेकर ही मर गया, तो मेरे स्तनों में दूध नहीं है, इसी कारणवश ये श्रेष्ठ होगा कि यदि मेरी बहन आकर हमारे पुत्र को उसका लालन पालन उसका पोषण करे। तो पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने इस बात की अनुमति दे दी और धुंधली की बहन यहाँ पर आकर धुंधली के साथ रहकर उसके पुत्र का लालन पालन करने लगी। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। जैसा नाम वैसे लक्षण। आप सबके भी घर पे जब कोई बच्चा जन्म लेकर आए तो कृपा कर उसका जो नाम है वो बहुत दिव्य रखिए, या राधा रानी या कृष्ण के संबंध में उनका नाम हो या कोई देवी गुण हो उस विषय में उनका नाम होना चाहिए। क्योंकि हम नाम की महिमा के विषय में तो इतना समझ चुके हैं कि केवल एक बार भगवान नाम लेने से जीव तर जाता है। तो यदि बच्चे का नाम भगवान पे रखा जाए या कोई दैवी गुण पे रखा जाए तो उसके नाम उच्चारण से बच्चे का तो कल्याण होगा ही, लेकिन बच्चे के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। बच्चे को बुलाने के बहाने सब भगवान नाम जपते जाते हैं। जैसे हम अजामिल की कथा श्रीमद् भागवत में आगे सुनेंगे, श्रवण करेंगे कि केवल नारायण नारायण कहने से उसको यमदूतों की पास से छुटकारा मिला। तो भगवान नाम में कितनी शक्ति है ये हमें समझकर बच्चों का नाम भगवान पे ही रखना चाहिए या फिर किसी दिव्य क्वालिटी के ऊपर रखना चाहिए। और हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म में इतने सुंदर सुंदर नाम हैं कि हमें वेस्टर्न कल्चर के नाम रखने की ज़रूरत है ही नहीं, जिनके कोई मीनिंग्स भी नहीं होते एक्चुअली बहुत बार। तो इसके लिए बच्चों को हम लोग हमारे सनातन संस्कृति के अनुकूल नाम दें और उसे ही उन्हें बुलाएं ताकि उनका भी उद्धार हो और उनके इर्द गिर्द जो व्यक्ति हैं उनका भी सबका उद्धार हो सके। तो यहाँ पर धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। अब 3 महीने के बाद यहाँ पर वो गैया ने भी, जो गौ माता को फल खिलाया गया था, उस गौ माता ने भी समय पाकर एक सुंदर से सुशील पुत्र को जन्म दिया जिसका देवी गुण था, देवी लक्षण थे, स्वर्णकसी कांति थी उसकी, और उसके लेकिन जो कान थे वो गौ जैसे थे, गौ माता जैसे। इसलिए उसका भी संस्कार, जन्म संस्कार इत्यादि, करजाट संस्कार इत्यादि आत्मदेव ब्राह्मण ने स्वयं किया। और क्योंकि उसके कान गौ जैसे थे इसलिए आत्मदेव ने अर्थात ब्राह्मण देवता ने उस बच्चे का नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण क्यों? क्योंकि उसके कान गौ जैसे हैं। तो धुंधकारी और गोकर्ण लगभग सेम ही एज के थे। दोनों ने धीरे धीरे, जैसे काल समय गुजरा, दोनों धीरे धीरे बड़े होते गए, लेकिन दोनों के लक्षण बहुत अलग थे। गोकर्ण तो पूरी तरह से दैवी स्वभाव का था, वैरागी, भगवान भक्त, भजनानंदी, सतमार्गी, सतमार्ग पर चलने वाला, अच्छे कर्म करने वाला, स्वभाव से भी बहुत शांत मधुर। और इसी का विपरीत पूरी तरह से उल्टा था धुंधकारी। धुंधकारी के तो जो भी लक्षण है वो पूरी डिटेल में भागवत महात्म्य में आते हैं कि कैसे सबको सताया करता था, माता पिता को तंग किया करता था, कुत्तों की टोली में घूमता रहता था, दीन दुखियों को तंग करता था, दूसरों के बच्चों को खेलने के बहाने गोद में लेकर उनको कुएं में फेंक देना, दूसरों के घरों में आग लगाना, यहाँ वहाँ लोग बातें, यहाँ की बातें वहाँ करना और झगड़े करवाना, सबसे द्वेष पालना इत्यादि, ये सब जो लक्षण थे वो धुंधकारी के थे। और गोकर्ण बहुत ही दैवी स्वभाव का था। तो ऐसे अपने माता पिता को बहुत तंग किया करता था धुंधकारी। आधे से ज्यादा धन तो उसने समाप्त कर दिया लुटा लुटा कर। एक दिन आत्मदेव एवं उनकी पत्नी धुंधली को बहुत मार पीट कर घर के सारे बर्तन भी उठा के ले गया और बेच आया। और वैश्याओं का भी संग करता था, चोरी डकैती करता रहता था।
तो एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए इसके ऐसे कृत्यों से, धुंधकारी के, और आत्मदेव कहने लगे कि ऐसे पुत्र से होने से तो अच्छा है कि मेरी पत्नी बांझ रह जाती। पता नहीं मैंने ये पुत्र जिद करके क्यों लिया। जिद का परिणाम आज आत्मदेव स्वयं कह रहा है कि हम निसंतान ही अच्छे थे, संतान न होना ही अच्छा था, संतान पाकर तो हम केवल दुख पा रहे हैं। देखिए, जब हमारे सर पे जिद सवार होती है ना, तब हमें नहीं समझ में आता व्हाट एम आई अप टू, और जब इच्छा पूरी होती है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे समय बीतता है देन वी स्टार्ट रिग्रेटिंग आवर डिसीजंस, आवर चॉइसेस। दैट इज वाई, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, हमें सहज रहने की आदत होनी चाहिए। अगर हम जिद करके कुछ प्राप्त करते हैं तो समय आने पर कहीं ना कहीं हम रिग्रेट करेंगे उस डिसीजन को। इसके लिए प्रयास कर कर हमें सहज रहने की कोशिश करनी चाहिए। अब एक दिन जैसे आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हो गए कि अब मैं क्या करूं, ये पुत्र तो केवल दुख ही दुख दे रहा है, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, सारा धन समाप्त हो चुका है, अब मैं क्या करूं। तब गोकर्ण वहां आए और गोकर्ण अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं, बहुत सुंदर उपदेश जो हम सबके लिए है, जो हम सबको हमारे जीवन के वास्तविक लक्ष्य का स्मरण दिलाएगा। गोकर्ण ब्राह्मण देवता को स्मरण दिला रहे हैं कि ये पृथ्वी ये दुखों की अशाश्वत है, दुखालयम अशाश्वतम, जिसे भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं। ये दुखों का घर है। यहाँ पर ना तो इंद्र को और ना ही राजा को, किसी को भी सुख नहीं है। सुखी तो वो है जो केवल भजन करता है, जो भगवंत शरण में है। ये शरीर केवल हड्डी, मांस, पिप इत्यादि से बना हुआ है, जिसपे हम इतना अहंकार करते हैं, जिसको सुख पहुंचाने के लिए हम नाना प्रकार के पाप करते हैं इत्यादि। ये सब ज्ञान गोकर्ण दे रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण को, और आत्मदेव ब्राह्मण से कहते हैं गोकर्ण के जीवन का वास्तविक सुख तो भगवान भजन में है, और अब आपको सब कुछ छोड़कर वन चले जाना चाहिए। अब आपकी उम्र भी हो चुकी है। हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम बनाए गए, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ एवं संन्यास। वैसे तो 100 साल की उम्र में इन 4 आश्रम को बांटा गया कि पहले 25 साल में प्रत्येक जीव को ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करना चाहिए, बाकी आगे के 25 साल में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, फिर जो 25 साल है वो वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए, और आखिरी 25 साल संन्यास आश्रम में। लेकिन इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने स्ट्रिक्टली आज्ञा दी कि कोई भी जीव संन्यास नहीं लेगा, क्योंकि इस कलयुग में क्या है, इंसान की जो सेंसेस है, जो इंद्रियां है, वो नियंत्रण से बाहर है। सबसे बड़ा आश्रम इस कलयुग में गृहस्थ आश्रम कहा गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्ति करना स्वयं में बहुत बड़ी तपस्या है। पति पत्नी के मोह में रहते हुए, बच्चों के मोह में रहते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान को याद रखना स्वयं में बहुत बड़ी तपस्या है। इसके लिए अब अगर संन्यास न भी लिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने भजन भक्ति किया जाए तो भी वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन समय पाकर, जैसे हमारे परंपरा में गौड़िया वैष्णव में ऐसे कहा गया कि जैसे आपके बच्चों के घर बच्चे हो जाएं, बच्चों के घर बच्चे हो जाएं, फिर आप तीर्थ में जाके वास कीजिए अपने पति या पत्नी के साथ। तो ये हमारे गौड़िया वैष्णव में ऐसे शिक्षा मिली हुई है। तो अब यहाँ पे ब्राह्मण देवता आत्मदेव भी 60 वर्ष के हो चुके थे, लेकिन फिर भी क्योंकि अब वो इतनी ज्यादा संसार से दुखी हो चुके थे कि उनको भगवान की ओर भागने की बहुत ज्यादा उत्कंठता होने लगी। क्योंकि कोई भी जीव भगवान के पास 2 तरीके से जाता है, कोई भी जीव भगवान के पास 2 तरीके से जाएगा, या तो समय की ठोकर से, या तो किसी संत के वचन से। वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो संत के वचनों को मानकर भगवान की ओर चलने लगते हैं, और जो संतों के वचन को नहीं मानते तो समय तो बैठा है, समय भी स्वयं में बहुत बड़ा गुरु है। समय उनको ऐसी ठोकर दिलवाता है कि संसार से ना चाहते हुए भी वैराग्य आ जाता है। बच्चों का एक अलग रंग देखने को मिलता है, एक अलग तरीके का व्यवहार हमें समाज से मिलता है। वही दुनिया जो हमारे पीछे पागल थी, अब कोई हमें पूछने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये व्यवहार का ये परिवर्तन देखकर स्वतः वैराग्य उत्पन्न होता है।
क्योंकि सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक जेब में पैसे हैं, पुरुषों के लिए। और स्त्रियों के लिए सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक शरीर में सुंदरता और जवानी है। जैसे पैसा गया जवानी गई, कोई नहीं पूछता। इसके लिए फिर जब ऐसे हमें संसार से ठोकर मिलने लगती है तो ऑटोमेटिकली फिर भगवान की ओर हमें भागने का मन करता है। इसके लिए संभल जाइए, हमें सबको संभल जाना है। अभी संतों के वचन से ही भगवान की ओर जाना है। समय की ठोकर की प्रतीक्षा न करें। क्या पता समय की ठोकर लगते लगते बाल सफेद हो जाए और भगवान के पास और भगवान की ओर चलने की शक्ति भी न रहे। जय श्री कृष्ण। अब यहाँ पे गोकर्ण से आत्मदेव पूछ रहे हैं, लेकिन मैं वन में जाके करूंगा क्या? मैं वन में जाके करूं क्या? तब गोकर्ण कह रहे हैं आत्मदेव से कि भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। पिताजी आप जाइए वन में और भगवान सेवा कीजिए, भगवान भजन कीजिए, उसी से आपका उद्धार होगा। आप साधु संतों की सेवा कीजिए, अपने जन्म को सार्थक कीजिए इन कार्यों से। तब अपने पुत्र की बात मानकर आत्मदेव चल पड़े वन की ओर और वन में जाकर साधुओं की सेवा करके, भजन कर कर, भगवान सेवा करते करते, नित्य श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का पाठ करते करते आखिर आत्मदेव ब्राह्मण ने श्री कृष्णचंद्र भगवान को प्राप्त ही कर लिया। ये सब कर कर अंत सवार दिया अपना। याद रखिएगा, इतनी सी भी भगवान की ओर की गई कोई भी कार्य, भगवान की गई इतनी भी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इतनी सी भी सेवा और संसार के लिए कितना भी करो, कहीं ना कहीं सब व्यर्थ जाएगा। क्योंकि हमारी 99 अच्छाइयां तब फीकी पड़ जाती हैं जब हमसे एक गलती हो जाती है। लेकिन भगवान विपरीत है, उलट है। भगवान हमारी 99 बुराइयों को इग्नोर कर देते हैं जब वो हमारी एक किसी गुण पर रिझ जाते हैं। राधा रानी तो ऐसी कृपालु हैं कि कोई गुण ना हो फिर भी रिझ जाती है। कोई गुण नहीं, कोई क्वालिटीज नहीं, फिर भी कृपा करती है हमारी करुणामयी सरकार। इतनी करुणामयी है हमारी लाडली जू, हमारी किशोरी जू। इसके लिए दुनिया को खुश करने के बजाय हमें श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि एक तू राजी तो जग राजी, एक तू राजी तो एक पूरा जग राजी। इसलिए हमारे जीवन का यह प्रयास होना चाहिए कि हम श्याम सुंदर को प्रसन्न कर सके, राधा रानी को कभी न कभी अपने किसी न किसी कार्य से प्रसन्न कर सके। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अब आगे, जैसे धुंधकारी ने देखा कि मेरे पिता चले गए हैं वन में, तब धुंधकारी ने अपनी माँ को बहुत मारा और कहा, बता मुझे तूने कहाँ धन छुपा कर रखा है, नहीं तो अभी धड़कते हुए गरम गरम लकड़ी से तेरी खबर लूंगा। जिस पुत्र के लिए इतनी तपस्या, इतना कष्ट, इतना दुख, इतना जिद, आज वही पुत्र खून के आंसू रुला रहा है। वो माता पिता बहुत भाग्यशाली हैं जिनको ऐसी संतान प्राप्त होती है जो उनके सम्मान करे, उनका सत्कार करे। और मैं गर्ल्स को खास करके सेशन के थ्रू आज कहना चाहूंगी, गर्ल्स को, when you're choosing a life partner for yourself, whenever you choose a life partner for yourself, always remember that a man who is not loyal to his parents is never going to be loyal to you. वो लड़का जो अपने माता पिता के प्रति वफादार नहीं है, कभी आपके प्रति भी वफादार होने वाला नहीं है। क्योंकि जो अपने जननी का न हुआ वो हमारा क्या खाक होगा। इसलिए जब भी मैं लड़कियों से खास करके कहूंगी, अगर आप अपने जीवन साथी चुन रही हैं तो ऐसा जीवन साथी चुनिए जो अपने माता पिता से बहुत वफादार हो, क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति अपने पत्नी से भी वफादार हो पाते हैं। तो यहाँ पर धुंधली बहुत ही घबरा गई अपने पुत्र की धमकी सुनकर और बेचारी रात को कुएं में गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर अब तो उसको, धुंधकारी को पूरी आज़ादी मिल गई। घर पे 5-5 वेश्याओं को लेकर आकर उनके साथ रहने लगा और नाना प्रकार के दुष्कृत्य, चोरी इत्यादि सब कार्य करने लगा। जैसे माता की मृत्यु हो गई तो गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा को चल दिए। अब अकेले धुंधकारी राज कर रहा था घर पर। तो जो 5 वेश्याएं थी वो बहुत ज्यादा धन की लोभी थी
वो धुंधकारी को बहुत सताती थी कि अब और धन लाओ, और धन लाओ, और धन चाहिए, नए वस्त्र चाहिए, नए गहने चाहिए। अब मैं लड़कियों को आज एक बात और कहना चाहूँगी इस सेशन के थ्रू, क्योंकि हमारे सेशंस में यंग लड़कियाँ, यंग लड़के बहुत जुड़े हुए हैं। तो लड़कियों को मैं एक बात यहाँ पे समझाना चाहती हूँ। मेरे गुरु महाराज ने हमें हमेशा ये बात समझाई है, आपके पति के साथ अगर आपको एक सूखी रोटी भी खाने को मिल रही है ना, तो खुश रहो। अपने कुटुंब को, अपने परिवार को प्रेम से बांधो। पति से झगड़ा कर जिद कर के मुझे धन चाहिए, मुझे और सुख चाहिए, मुझे और सुविधाएं चाहिए, अपने प्यार भरे जीवन में कलह उत्पन्न मत करो। क्योंकि अगर आपके पास सोना, चांदी, हीरे मोती है पहनने के लिए, लेकिन पति का प्रेम नहीं, तो वो सब हीरे मोती, वो सजना धजना किसी काम का नहीं। लेकिन अगर भले आपके पास सोना, चांदी, हीरे मोती, जेवरात नहीं भी हो, लेकिन अगर प्यार करने वाला पति है, तो वही आपकी सबसे बड़ा धन है, वही आपकी सबसे बड़ी धरोहर है। इसके लिए पति से आप लोग ये एक्सपेक्टेशंस, पति के ऊपर ये प्रेशर डालना कि मुझे ये सुख चाहिए, मुझे ये संपत्ति चाहिए, मुझे ये धन चाहिए, मुझे ये हीरे मोती, ये सब चाहिए, प्रेशर ना डालें। क्योंकि मैं अभी आपको रिसेंटली बताऊं क्या हुआ है। इन उल्लासनगर वेयर आई बिलोंग, बेसिकली वेयर आई बिलोंग टू, रिसेंटली इट्स हार्डली बीन 2 to 3 months, एक न्यूली वेड कपल जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, they went it had been only 9 months that they got married, and they had lots of money. They went on international tours to Paris, London, everywhere. They were traveling everywhere. So उनके पास पैसा भी बहुत था, सुविधाएं भी बहुत, लेकिन शादी के 9 महीने के अंदर उस लड़के ने सुसाइड कर लिया बिल्डिंग के 5th फ्लोर से, अपने विला के 5th फ्लोर से जंप करके। Why? Wife was pressurizing him for more and more luxuries. So वो लग्जरी, वो पैसा, वो धन किस काम का कि आपका अपना आपके साथ न रहे। इससे अच्छा तो वो पुराने वस्त्र, लेकिन प्रेम से भरा हुआ कुटुंब। इसके लिए घर पे जो भी आपके उपलब्ध है उसमें हमें संतोष रहने का प्रयास करते हुए अपने जीवन को प्रेम से जीने का प्रयास करना चाहिए। अपने लाइफ पार्टनर पे ऐसा प्रेशर न डालें कि वो लोग विवश होकर कुछ ऐसा कार्य कर दें या अलग होना पड़े, ऐसा कुछ ना करें। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, प्रेशर ना दें एंड अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव। क्योंकि कहने के लिए हम लोग जाते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, खर्चा हो जाता है, लेकिन वो चीजें लाने के लिए जो पैसे लगते हैं, वो पैसे कमाने के पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है। और जिनके विवाह नहीं हुआ है वो अपने पिता को इन चीजों के लिए प्रेशर ना करें, क्योंकि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन गंवाना ऐसे। आप शॉपिंग पे जाओ, आप 20-25 हजार ऐसे खर्चा कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो खर्च करने के लिए ऐसे पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन कमाने जाओ तो पता लगता है कितनी खून पसीना लगता है वो पैसा कमाने के लिए। इसके लिए अपने पति पर या अपने पिता पर प्रेशर न डालें लग्जरीज के लिए, और जो है उसमें संतुष्ट रहकर उनको अप्रिशिएट करें फॉर एवरीथिंग दैट दे आर प्रोवाइडिंग, बिकॉज इट टेक्स एन एम्पल अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क टू अर्न द मनी दैट दे अर्न, यू नो। हम सोच भी नहीं सकते कितनी मेहनत लगती है, कितनी मगजमारी लगती है, खून पसीना लगता है। इसके लड़कियों को भी मैं कहूँगी खास करके, प्लीज़ जो आपका हस्बैंड आपको खुशी से दे उसमें संतुष्ट रहिए, प्रेशर ना डालें। आपका पति आपकी सबसे बड़ी एसेट है, वही आपके सबसे बड़ा गहना है, और वो न रहा तो फिर ये सब किसी कार्य का नहीं रहेगा। इसके लिए प्लीज़ अप्रिशिएट ऑल दैट यू ऑलरेडी हैव। सो यहाँ पर इन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी पर बहुत प्रेशर डाला कि और सोना चाहिए और नए वस्त्र इत्यादि चाहिए। तो धुंधकारी इनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए चल पड़े और चोरी डकैती कर सके, कहाँ न कहीं से ये वस्त्र गहने इत्यादि वो लाया और उसने उन वेश्याओं को दिया। अब रात को जब धुंधकारी सोया था तो ये वेश्याएं आपस में बात करने लगी, और वेश्याएं कहने लगी कि ये तो जब भी देखो चोरी करता रहता है, एक न एक दिन तो इसको राजा जरूर पकड़ लेगा।
अब राजा जिस दिन इसको पकड़ेगा, इसको दंड तो खतरनाक मृत्यु दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको मृत्यु दंड मिलना ही है, तो हम क्यों ना इसकी मृत्यु कर दें भाई। इसने देखो जो भी धन संपत्ति लाई है, ये हम लेके जहां कहीं चली जाएंगी, तो इस धन की रक्षा के लिए इसका मरना सही होगा। और अगर कोई पूछेगा कि कहाँ गया धुंधकारी, हम बोलेंगे कि किधर बाहर गया हुआ है, अब तक पता नहीं आया क्यों नहीं, और हम यहाँ वहां चली जाएंगी कहीं पे भागकर। तो इन वैश्यों ने ये निर्णय लिया और रात को रस्सी से धुंधकारी के शरीर को बांधकर उसके गले को फांसी देने की कोशिश की, लेकिन इतनी फांसी देने के बाद वो मर नहीं रहा था। तो गरम गरम अंगारे उसके मुंह पर डाल दिए गए और गरम गरम लपेटों से, अंगारों से जल जल कर तड़प तड़प कर आखिर धुंधकारी ने अपना शरीर छोड़ दिया। और आंगन में ही घर के एक गड्ढे में उसकी लाश को उन वैश्याओं ने डाला और उसको ढक कर रख दिया। जब लोग पूछते धुंधकारी कहाँ है, तो ये वैश्या कहते थे कि हमारे प्रीतम बहुत ज़्यादा धन की लोभ में बाहर गए हुए हैं, इस वर्ष के अंत तक आ जाएंगे बहुत सारा धन लेकर। और रातों रात वो वैश्या वहाँ से अंतर्ध्यान गायब हो गई धन लेकर। अकाल मृत्यु के कारण, क्योंकि धुंधकारी की अकाल मृत्यु भी अननेचुरल डेथ थी, इसके लिए उसको मोक्ष नहीं मिला, उसकी आत्मा भटक रही थी। अब क्या होता है धुंधकारी का आगे, कैसे मोक्ष मिलेगा धुंधकारी को, कैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा की स्थापना होगी, कैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, कैसे गोकर्ण आएंगे, सब हम मंडे को डिस्कस करेंगे। बिकॉज टुमारो इज अ सैटरडे एंड वी नो दैट सैटरडेज एंड संडेज वी हैव एन ऑफ। सो नाउ आगे की कथा हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। अगर आपके किसी प्रकार के प्रश्न हैं तो प्लीज़ लेट मी नो दैट थ्रू द कमेंट्स, ताकि हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस कर सकें। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस सुंदर शिक्षाओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, जो हमारे जन्म को सार्थक करेंगी। उम्मीद करती हूँ हम लोग इन सेशन से बहुत कुछ सीखकर अपने जीवन में अमल करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारी लाइफ की क्वालिटी सुधर सके। एंड सो आई टेक योर परमिशन फॉर नाउ। उम्मीद करती हूँ सब खुश रहेंगे और खुशियाँ बांटेंगे। स्माइल एंड बी द रीज़न फॉर समवन्स स्माइल। श्री राधे। जय श्री कृष्णा।